Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in the class of previous year question series of bank clerk, today we will discuss alphanumeric series. Alphanumeric series जो कि 2017 और 18 के एग्जाम्स में आई हुई थी, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर हम क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके एग्जाम के अंदर आप ये मान के चलो कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन तो आना ही है, जिसके अंदर आपकी एक सीरीज गिवन होगी जिस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, इवन इन 2017 देयर वर 2 अल्फान्यूमेरिक सीरीज इन एग्जाम, दैट मीन्स कि 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अल्फान्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज बेटा इंपॉर्टेंट है, सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। दिस इज द सीरीज आस्क्ड इन IBPS क्लर्क 2018। IBPS क्लर्क की सीरीज है, क्या है देखिए, यहाँ पे आपके पास में कुछ वर्ड्स गिवन है, आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ वर्ड्स आपके पास में गिवन है, एंड ऑन द बेस ऑफ दीज वर्ड्स द क्वेश्चन इज हियर। ओके, देन व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। करेक्ट, जितने भी लेटर्स है हर एक वर्ड के अंदर उनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने लिखना है, एंड देन आफ्टर ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then which of the following word is second from the right and thus formed? I think statement clear है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि हर एक लेटर को आपने अरेंज करना है कैसा, रिवर्स अल्फाबेटिकल में। एक तो क्या अल्फाबेटिक, दैट मीन्स कि ABC ऐसे, रिवर्स दैट मीन्स कि ZYX, इस तरह से आपको उसको अरेंज करना है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट को, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है बेटा, क्या है हमारे पास में NKT, तो क्या आ जाएगा TN के। अगर हम इसको देखते हैं क्या बनेगा आपके पास में EBA। यस, दिस इज UND। इसको चेक करते हैं, दिस इज NIC। इसको चेक करते हैं, क्या आएगा आपके पास में PLG। सभी को अरेंज कर रही है। ये था आपके पास, हर एक को हमने अरेंज किया। उसके बाद में क्या कह रहा है कि उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, दैट मीन्स व्हाट, कि पहले हम इंक्रीजिंग में चलेंगे, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यही आएगा EBA। ओके, उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा NIC। ओके, NIC के बाद में क्या आएगा बेटा PLG, देन TNK, और उसके बाद में आएगा आपके पास में UND। Now what is the question कि सेकंड वर्ड कौन सा रहेगा आपका फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड दैट मीन्स कि दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, सो दिस विल बी TNK। क्या रहेगा TNK, सो आंसर विल बी TNK। अब ये तो हो गया कि हाँ जी हमने डिटेल के अंदर पूरे का पूरा सॉल्यूशन किया है, बट थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जैसे ही हमने क्वेश्चन को रीड किया तो उसने क्या कहा कि हाँ जी पहले तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। रिवर्स दैट मीन्स कि सबसे पहले कौन सा आएगा, हाँ जी जो बैक से अपने पास में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सब में क्या है, इसमें से U है, ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास में क्या आएगा U आएगा, इसमें से T आएगा, इसमें से E आएगा, इसमें से हमारे पास N मिलेगा और इस पे से P मिलेगा। और अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे वर्ड्स को, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा U वाला आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा P वाला आएगा, और सॉरी उसके बाद में T वाला आएगा आपके पास में, और T वाला कौन सा है, ये है। जस्ट आप इसको अरेंज कर लीजिए रिवर्स के अंदर, तो क्या बनेगा हमारे पास में, यस TNK। सो आंसर आ जाएगा आपके पास में TNK। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो आप, डायरेक्टली कर सकते हो, डन। बट प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस सभी ने करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, NTK BEA DNU ICN GLP, the same series is here and the question is what, in each word every consonant is changed to the previous letter। कॉन्सोनेंट को किससे करना है, प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। ओके, इन द अल्फाबेटिक इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट सिंगल वॉवल। सिंगल वॉवल तो आना ही चाहिए, कह रहा है कितने हैं। तो अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NTK, तो अगर यहाँ पे हमारे पास में सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स कि सारे के सारे चेंज होंगे, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी MJS। ओके,
अब अगर इसके अंदर मैं देखूं तो ये दोनों तो बेटा पहले से ही वॉवल है, पहले से ही वॉवल, और हमें चेक भी क्या करना है कि भाई कितने में वॉवल है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें पता है कि हाँ इसके अंदर देखो, इसके अंदर और इसके अंदर तो वॉवल्स आ ही रहा है, ठीक है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें और चेक कर लो आप। अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या बनता है आपके पास में, दिस विल बी एफ के ओ, और यहाँ पे भी मुझे वॉवल मिल गया, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 के अंदर मुझे वॉवल मिल रहा है, आंसर आ जाएगा आपके पास में 4 डायरेक्टली। ओके, आया कुछ समझ में? अगर देखो एक बार डिटेल में बताते, देखो बेटा क्या करना, हमने इनको सभी को प्रीवियस से लिखा, एम के से पहले जे, टी से पहले एस, डन। सेम भी अगर हम इसको देखते हैं तो बी से पहले क्या आएगा आपके पास ए, और जो ये है वैल्यू इनको तो एज इट इज ही रखना है, हमने एज इट इज ही रखना है, कॉन्सोनेंट को सिर्फ चेंज करना है, वॉवल्स को एज इट इज रखना है। अगर इसमें बढ़ती हूँ मैं साथ में, तो डी से पहले क्या आएगा अपने पास में सी, देन एम एंड यू एज इट इज रहेगा। अगर हम इसको चेक करें, आई एज इट इज रहेगा, सी से पहले बेटा बी एंड देन एम। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये आ गया आपके पास में हाँ जी एल आई बी एम हो गया, उसके बाद में जी एल पी का क्या हो जाएगा आपके पास में एफ के ओ। अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ एटलीस्ट कितने वर्ड्स के अंदर आपको वॉवल मिल रहा है, तो यहाँ पे वॉवल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें वॉवल है, इसमें भी वॉवल है, इसमें भी वॉवल है, और इसमें भी वॉवल है, दैट मीन्स कि 4 वर्ड्स के अंदर मुझे वॉवल मिल रहा है, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, again the same series is here, if in each word if we interchange the first letter with third, एक को उठाओ पहले, उससे आपको लॉजिक मिल जाएगा, एन के टी, क्या कह रहा है, फर्स्ट को इंटरचेंज करो थर्ड के साथ में, दैट मीन्स कि क्या बन जाएगा आपके पास में टी के एन, देन फर्स्ट लेटर विद द सेकेंड, देन फर्स्ट को सेकेंड के साथ चेंज करो, दैट मीन्स कि इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा के टी एन। Then which of the following is the third word according to English dictionary? इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थर्ड वर्ड कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले सभी को अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला के टी एन, एन के टी को हम क्या लिख रहे हैं के टी एन। ओके, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या कहा उसने, लास्ट के 2 फिर उसके बाद में फर्स्ट वाले को लिख दो, तो हर एक के लिए आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास में हमने क्या लिखा के टी एन, तो इसमें क्या लिखोगे ई ए बी एन यू डी एन सी आई एंड एल पी जी। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम अल्फाबेट चलते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, सबसे पहले आएगा हमारे पास में ई, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉलोइंग इज द थर्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, तो क्या आएगा ई के बाद में हमारे पास में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, हाँ जी ई के बाद आएगा बेटा के, देन एल, तो क्या बना अपने पास में, हाँ जी क्या बनेगा आपके पास में ई ए बी अकॉर्डिंग टू द, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, थर्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा। ओके, तो थर्ड कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा बेटा हमारे पास में, यस ये हो गया हमारे पास में ई ए बी, देन एन यू डी, देन सी एन आई। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको रॉन्ग लिख दिया, क्या लिखेंगे, लास्ट के दोनों वर्ड्स लिखोगे ना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा सी एन आई, लास्ट के 2 वर्ड्स, जो वर्ड के अंदर जो लास्ट के 2 अल्फाबेट है एंड देन फर्स्ट अल्फाबेट। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा, फर्स्ट पे आएगा सी एन आई, देन आपके पास में क्या बनेगा ई ए बी एंड देन उसके बाद में आपके पास क्या आएगा बेटा के टी एन, डन, के टी एन, उसके बाद आएगा आपके पास में एल पी जी एंड देन एन यू डी। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि थर्ड कौन सा है, तो थर्ड कौन सा है, थर्ड इज के टी एन, और के टी एन किसके रेफरेंस में है, दिस इज दिस, सो आंसर विल बी एन के टी, ओरिजिनल फॉर्म में आपको आंसर करना है। यहाँ पे क्या करें, आंसर इन टर्म ऑफ ओरिजिनल वर्ड, जो ओरिजिनल वर्ड है वो आपको आंसर करना है। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है,
इफ वी इंटरचेंज द सेकेंड लेटर विद द थर्ड, अब अगेन आपके पास में इसी तरह से कुछ है कि वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स हैं उनको एक्सचेंज करना है। पहले एक को चेक करो कि क्या बनता है। यहाँ पे हमारे पास में NKT, इफ वी इंटरचेंज सेकेंड लेटर विद द थर्ड, इन दोनों को इंटरचेंज किया, क्या आएगा आपके पास में NTK। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, एंड देन फर्स्ट लेटर विद द थर्ड, फर्स्ट को थर्ड के साथ, दैट मीन्स कि क्या बनेगा आपके पास में KTN। क्या बन गया बेटा, KTN। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे कि लास्ट के 2 लेटर्स एंड देन फर्स्ट लेटर, लास्ट 2 लेटर एंड देन फर्स्ट लेटर, दैट मीन्स कि सेम बनेगा जो हमारा पिछली बार ही बना था। क्या आएगा आपके पास में, KTN, हेयर EAB, लास्ट के NUD, ओके। लास्ट अगर इसमें देखें हम तो CNI, लास्ट देखेंगे LPNG। Done. Now what is the question? And if we add all the place values of first letter in each word, thus form, कह रहा है कि आपके पास में जो प्लेस वैल्यू है उनका सम कितना होगा, यही कह रहा है। देखो, then what will be the value if we add all the place values of first letter in each word thus form। फर्स्ट लेटर का आपको ऐड करना है। अब हर एक लेटर का देखो फर्स्ट क्या बन रहा है, फर्स्ट इज के, हेयर इट इज E, N, C एंड L, सभी का फर्स्ट लेटर। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखो, K इज एट 11th पोजीशन, I इज एट 5th पोजीशन, N इज एट 14th पोजीशन, दिस इज 3 एंड दिस इज 12। सभी का टोटल करिए, ये हो गया 16 प्लस 4 20 30 30 10 40 45, yes this will be 45। so आंसर क्या बनेगा बेटा आपके पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी ने शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो शेयर करेंगे जिस भी ग्रुप के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हो। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए क्या है। यस, इफ वी ऐड ऑल द लेटर प्लेस वैल्यू इन ईच वर्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। कह रहा कंप्लीटली कौन सा डिविजिबल है, तो यहाँ पे चेक करो। सबसे पहले बेटा NKT, N इज एट 14th पोजीशन, K is at 11, 14 and 1 5 20 15 to 25 25 plus T is at 20th, okay that means कि 45। फर्स्ट के केस में क्या बन रही है वैल्यू, दिस इज 45, ओके। BEA ये कितना बना आपके पास में, 2 + 5 7 7 + 1 8, यस ये हो गया आपके पास 4 14 18 18 19 19 39, यस ये कितना हो गया हमारे पास में 39, ओके। यस इसको करो, I 9 9 C is at 3 12 12 plus 14 26, G 7 L 12 and P 16 कितना हो गया, दिस इज 35। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि कौन सा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 45 इज डिविजिबल बाय 9, 45 डिविजिबल है। और इसके लिए आपका वर्ड क्या है, NKT, NKT। सो आंसर क्या आएगा आपके पास में, NKT, ओके क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास अगेन आपके पास में वर्ड्स बेस्ड सीरीज है जो कि 2017 में आई हुई थी। 2017 की सीरीज अगेन बेटा वर्ड बेस्ड थी, क्या है, सेम टाइप ऑफ सीरीज थी ऑलमोस्ट, इसलिए ही तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो 17 में भी इसी तरह की सीरीज आई हुई थी, 18 में भी सेम टाइप ऑफ सीरीज गिवन थी। दैट मीन्स कि अगर हमने प्रीवियस ईयर के टाइप्स क्लियर कर रखी हैं तो आगे एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है जिसके अंदर हम आप लोगों को क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के 5 ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। यस दिस इज फ्री, कोई इसके चार्जेस नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके यस क्या है
आपके पास सीरीज, दिस इज ए वर्ड सीरीज and the question is if all the alphabets in each word are arranged in reverse English alphabetical order then which of the following word comes first in reverse English alphabetical order। कह रहा सबसे पहले कौन सा आएगा। तो अब देखो अगेन जैसे हमने लास्ट में किया कि सभी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये चेक करो कि जब हम उसको रिवर्स में लिख रहे हैं, है ना, तो उस केस के अंदर हमारे वर्ड्स के अंदर से कौन सा वर्ड पहले आएगा, क्योंकि सीरीज को हमने चेक करना है। तो अगर हम इसको लेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, रिवर्स के अंदर अगर हम देखें तो बेटा क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे टी मिलेगा, मुझे पहले टी मिलेगा, TMO आएगा ना, तो यहाँ पे आप सिंपल टी को लो, हाँ जी, यू विल कंसीडर टी, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा आपके पास में, यस दिस विल बी एस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, यस के, यहाँ से अगर सबसे लास्ट का देखें दिस इज ई and this is T is at 20th position, this is T। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या कह रहा है कि if all the alphabets in the word are arranged in reverse English alphabet, रिवर्स में लिख दिया, उसके बाद भी क्या कह रहा है, then which of the following word comes first in reverse English alphabetical series। अगर हम अगेन रिवर्स में जाते हैं तो मुझे कौन सा मिलेगा, T वाला ही आएगा, T वाला आएगा, और T के लिए मेरे पास में क्या है, दो वर्ड्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो जस्ट सभी को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों को करके देख लीजिए, सिर्फ इन दोनों को अप्लाई करके देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, ओ एम, ओ इज एट 15th पोजीशन, एम इज एट 13th पोजीशन, ओके। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एंड एल। अब देखो अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो बेटा आर बैक से अगर हम देखते हैं तो आर पहले आता है या ओ, ऑब्वियसली बैक से आर आएगा आपके पास में, ओ इज एट 15th पोजीशन एंड आर इज एट 18th पोजीशन, ओके। तो क्या आएगा आपके पास में, दिस विल बी द आंसर। सो आंसर आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन ई। हर एक को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इफ इन ईच ऑफ द वर्ड द फर्स्ट लेटर इज चेंज्ड टू द प्रीवियस अल्फाबेट, फर्स्ट को प्रीवियस से चेंज करना है according to the English alphabetical series and last alphabet is changed to the next alphabet। last को किससे करना है, next से करना है, to English alphabetical series। so in how many words there is no vowel, कोई भी vowel नहीं है, ये आपको चेक करना। डन। तो बीच वाला जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि बीच में ना किसी में भी हमारे पास में vowel नहीं है, जस्ट आपको फर्स्ट और लास्ट पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो फर्स्ट है उसको चेंज करना है प्रीवियस से, प्रीवियस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, फर्स्ट के लिए एन आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हमारे पास में एम आ जाएगा, यहाँ पे बैक जाएंगे तो जेड आएगा, यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया ए, और यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे आ गया आपके पास में कि मिडल लेटर विल बी सेम, मिडल के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, तो मिडल आपके पास में सेम रहेगा, दिस इज टी, दिस इज एस, के, सी एंड टी। एंड जो लास्ट लेटर है उसको क्या करना है, नेक्स्ट अल्फाबेट के साथ में अपने चेंज करना है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो एम के बाद क्या आएगा बेटा, एन, पी, क्यू, जी, एच, ई, एफ एंड आर, एस। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि कितने हैं जिसके अंदर वॉवल नहीं है। अब वॉवल अगर मैं देखूँ तो सिर्फ यहाँ पे मुझे वॉवल मिल रहा है और किसी में भी वॉवल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स देयर आर 4 वर्ड्स विच डोंट हैव वॉवल्स। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ई, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, इफ द सेकेंड लेटर इज रिप्लेस्ड विद एन अल्फाबेट which succeed the second alphabet in the English alphabetical order, किसको चेंज करना है, सेकेंड लेटर को। सेकेंड को क्या कह रहा है बेटा, हाँ जी, सेकेंड को क्या कह रहा है, नेक्स्ट से चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो टी के बाद आ जाएगा यू, एस, टी, के, एल, सी, डी, टी, यू। डन। आगे क्या है, English alphabetical and last letter is replaced with an alphabet which is precede the last letter in English। precede means उससे पहले वाला लेटर जो है, ठीक है। तो M, M से पहले आपके पास में आ जाएगा बेटा L, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा O,
हेयर इट विल बी एफ, ई से पहले आएगा आपके पास डी, डन, एंड आर से पहले आपके पास आ गया क्यों, और फर्स्ट लेटर के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, फर्स्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं कहा गया, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आपके पास ओ एन ए बी एल। हाँ जी बताइए, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। उसने कहा सेकंड को चेंज करना है आपने, सेकंड को चेक करना है नेक्स्ट के साथ में, और तो थर्ड है उसको प्रीवियस के साथ में, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास, हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव रिपीटेड अल्फाबेट्स, रिपीटेड किसके अंदर है, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बी डी डी, बी डी डी, तो ये रिपीट हो रहा है, डी 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स कि कितने हैं हमारे पास, 1 है, दिस इज 1, ओके यस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है आपके पास, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड वी सम ऑल द अल्फाबेट नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, कह रहा है कि हर एक की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको ऐड कर देना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गेट हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट किसका आएगा, अगेन सभी का टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, यस। फर्स्ट को देखिए, ओ 15, 15 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास में, 15 एंड 20 25 हो गया, ठीक है, प्लस 3 13 है ना, 13 हो गया, तो दिस इज 38 एंड देन 48, ये बन गया बेटा 48, डन। एन एस पी, एन इज एट 14, 14 प्लस 19 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास, दिस इज 49, हाँ जी। ए फर्स्ट, के 11, जी इज 7, तो कितना हो गया ये आपके पास 12 एंड 7 19, बी 2, सी 2 3 एंड 5, 2 3 5 10 हो गया, एल 12 20 एंड दिस इज 18, दिस विल बी 50, अब सबसे ज्यादा नंबर किसका आ रहा है, 50 इज द हाईएस्ट नंबर, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, LTR, LTR, बिकॉज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इज 50 एंड 50 इज द हाईएस्ट, सो आंसर आ जाएगा आपके पास में LTR, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अगेन वी हैव द सेम सीरीज, सीरीज के अंदर क्वेश्चन क्या है, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल द कॉन्सोनेंट आर, all the consonants are replaced by an alphabet which succeed that consonant, consonant के लिए आपको next लेना है that succeed, okay, and all the vowels are replaced, vowel के लिए क्या कह रहे हैं, which is precede means उससे previous लेना है, vowels के लिए previous, consonant के लिए next, then हाउ मैनी वर्ड्स विल बी देयर विद एट लीस्ट 2 वोवल्स, कह रहा कम से कम 2 वोवल्स होने चाहिए, कितने बनेंगे, ओके तो अब चेक करते हैं कितने बनेंगे। अगर हम फर्स्ट को देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, दिस इज वोवल, वोवल से हमें क्या करना है, पहले वाला लेना है, दैट मीन्स कि एन आएगा, दिस इज एन, दिस इज कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स कि नेक्स्ट लेंगे, टी के बाद आएगा बेटा यू एम एन, क्लियर, यस। इसको देखो ये आ जाएगा बेटा अपने पास में ओ एंड एस टी पी क्यू, अब क्या लेंगे, ए के लिए बैक जाएंगे तो जेड, अभी मैंने लास्ट में भी आपको बताया, तो कितना हो जाएगा जेड, ठीक है, के बाद में के एल जी एच, बी बी सी डी, और इससे हमें पहले का लेना है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में, ये हो जाएगा बेटा डी, एल नेक्स्ट लेना, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, नेक्स्ट लेके चलोगे तो कितना क्या आ गया आपके पास में, एम टी यू आर एस, ओके अभी क्या करना है हमने, कह रहा है कि एटलीस्ट 2 वोवल्स कितने के अंदर आ रहे हैं, 2 वोवल्स, हाँ जी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 2 वोवल्स तो किसी में भी नहीं है, 2 वोवल्स तो किसी के अंदर भी नहीं मिल रहे, दैट मीन्स कि देयर इज नो वर्ड विच हैव 2 वोवल्स, सो आंसर विल बी 0, ऑप्शन ए 0 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 0 करेक्ट रहेगा, बिकॉज किसी के अंदर भी हमें 2 वोवल्स नहीं मिल रही, और उसने क्या कहा, एटलीस्ट 2 मीन्स 2 तो होने ही चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, 2 हमें किसी में भी नहीं मिल रहे, सो आंसर विल बी 0, हाँ जी। देयर इज द नेक्स्ट सीरीज जो कि आपके पास में अगेन क्लैरिकल के एग्जाम में आई हुई थी 2017 के अंदर,
ओके अब इसके अंदर ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इसके अंदर सारे के सारे क्या है आपके पास में, अल्फाबेट भी मिल रहे हैं हमें, नंबर्स भी मिल रहे हैं एंड सिंबल्स भी हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या है देखिए, कह रहा हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड, नंबर क्या कह रहा है, फॉलोड बाय ए वोवल बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, उसके आगे नंबर नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या कह रहा है देखो, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, इसके अंदर नंबर कितने हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवल, जिसके बाद में क्या आना चाहिए बेटा, वोवल आना चाहिए, बट नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर, बट उससे पहले नंबर नहीं होना चाहिए। ओके तो अगर हम यहाँ पे नंबर देखते हैं तो यहाँ से देखिए इसके बाद में वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसके बाद में सिंबल आ रहा है, इसके बाद में हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है, इसके बाद में हमें क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, वोवल नहीं मिल रहा है, यस इस नंबर के बाद सिंबल है, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद में देखें, इसके बाद में क्या है, वोवल है और उससे पहले मुझे क्या मिल रहा है, एक कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स कि नंबर नहीं है, इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके यहाँ पे नंबर है, इसके आगे नंबर है, दैट मीन्स इसको भी कंसीडर नहीं करोगे, इसके पहले आपके पास में सिंबल मिल रहा है, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो कितने आगे आपके पास में, यस देयर इज वन पेयर, डन। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 4 of the following 5 are alike in a certain way on the basis of their positions in the given series and so form a group. Which is the one that does not belong to group? ग्रुप से जो बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई जो 4 हैं उनके अरेंजमेंट्स की सिमिलर होनी चाहिए और एक की डिफरेंट है। तो देखो पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं बेटा, M1%, M कहाँ पे है, ये है, उसके बाद में 2 आपके पास में जो लेटर्स या सिंबल या कुछ भी है, 2 आपके मिसिंग है, उसके बाद में हमने लिखा है थर्ड को और उसके बाद परसेंटेज, दैट मीन्स कि फिर ये बैक गया। सिंपल ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है क्या, फर्स्ट उसके बाद 2 को स्किप किया, देन थर्ड एंड देन सेकेंड। ओके अब यू से देखते हैं, यू कहाँ पे आपके पास में, यस यू इज देयर, 2 को स्किप किया, डॉलर और स्टार को, उसके बाद क्या आ गया 8 और उसके बाद बैक गया, तो यहाँ पे स्टार, मीन्स इन दोनों के अंदर तो सेम फॉर्मेशन यूज हो रही है, सेम फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद आगे देखो जी यहाँ पे है, जी ये हो गया बेटा, ठीक है, जी से 2 को स्किप करके 2 आ गया और अगर बैक जाते हैं देन एस, सेम फॉर्मेशन इज देयर, देन 3, यस दिस इज 3। ओके उसके बाद है बेटा 2 को स्किप किया, यहाँ पे कॉपीराइट और के को स्किप करके आ गया हमारे पास 5 और बैक जाके क्या आ गया के, दैट मीन्स इसमें भी सेम फॉर्मेशन यूज हो रही है। तो ऑब्वियसली लास्ट वाला रह गया तो उसमें नहीं हो रही होगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको आपने चेक करना है, पहले चेक जरूर करना है, हमने चेक करते हैं। सी यहाँ पे है, सी के बाद 2 को स्किप करके बेटा कॉपीराइट, फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए था बट क्या आ गया इसका ई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था सी कॉपीराइट एंड देन 3। अगर यहाँ पे ये होता हो तो सेम फॉर्मेशन होती, बट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में ई गिवन है, दैट मीन्स दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सो आंसर विल बी ऑप्शन ई, ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट एंड, 15th फ्रॉम राइट एंड, राइट से 15th। अब जब भी हमारे पास में इस तरह की पोजीशन आती है कि राइट 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 राइट, तो क्या करेंगे बेटा माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 15 में से आपके पास में 7 गया, दैट मीन्स कि 8th फ्रॉम राइट, 8th फ्रॉम राइट चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 8। अदरवाइज क्या करते हैं अपन सारा चेक करते हैं, 8 देन 9 10 11 12 14 15, अब उससे राइट वापस जाते हैं हम 7th, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो क्या आ जाता, तो फिर आता आपके पास में 8। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, इसके बाद में क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट, एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, और उससे पहले क्या आना चाहिए बेटा
नंबर आना चाहिए। तो हमने सिंबल्स को चेक करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं सिंबल्स पे जाती हूँ तो यहाँ पे ये सिंबल है, सिंबल के बाद में मुझे नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंबल है, इसके बाद में नंबर मिल रहा है, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। सिंबल के बाद में मुझे क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। ये सिंबल है, इसके बाद में कॉन्सोनेंट है और इससे पहले मुझे मिल रहा है नंबर, दैट मीन्स कि इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सिंबल है, सिंबल के बाद में मुझे कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा, ये सिंबल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है और उससे पहले नंबर है, दैट मीन्स इसको भी कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि कितने सिंबल है यहाँ पे आपके पास में, 2 सिंबल है जो कि फॉलो कर रहे हैं कॉन्सोनेंट को और जिससे पहले क्या आ रहा है, नंबर। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 8th कौन सा रहेगा। जब हम काउंटिंग करेंगे तो उसके इसके अंदर क्या करना है, आपने सिंबल्स को नहीं काउंट करना, वो कह रहा है ड्रॉप। दोबारा से सीरीज को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जब काउंट करते हो तो उस टाइम पे उसको मत काउंट करो आप, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास में, देखो 1, हमें क्या चेक करना है बेटा, 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4। अब इसको नहीं रखेंगे हम क्योंकि इसको तो ड्रॉप करना है, इसको तो ड्रॉप करना है। तो कितना हो गया 4, उसके बाद 5 6 7, फिर इसको भी ड्रॉप करना है, देन 8। और हमें क्या चेक करना था, 8th पे कौन सा, 8th पे क्या आ रहा है हमारे पास में, 9। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया IBPS क्लर्क के अंदर 2018 और 17 के अंदर जो भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम के अंदर आई हुई थी, तो सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा अभिपीडिया आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, इन दैट केस आप उसको देख सकते हो कि हाँ जी मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर को ले लूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा न्यूमेरिक पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो, ओके। सेम वे अगर आपको पजल्स में इशू आ रहा है या सिलोजियम में इशू आ रहा है या आप कहते हैं कि मुझे परसेंटेज में इशू आ रहा है या इंग्लिश के किसी टॉपिक के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है, देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कहाँ जाएंगे, माइक्रो कोर्सेज चूज कर सकते हो, ओके। इसके अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, एंड जिसको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।